नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो वेदर सिस्टम अभी बने हुए हैं और आगामी 15 दिनों के दौरान जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे, उनकी इंटेंसिटी किस प्रकार रहेगी और वह देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां करवाने में सक्षम रहेंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के बाद से लगाकर आगामी 15 दिनों के दौरान इम्पैक्ट डालेंगे, उनकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां तथा ओलावृष्टि होने की संभावनाएं आने वाले 15 दिनों के दौरान बन रही है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, वहीं घना कोहरा और शीतलहर देश में किस प्रकार आने वाले 15 दिनों के दौरान देखी जाएगी, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 5 जनवरी से 12 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वह लगभग अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास अभी प्रवेश कर चुका है और यह सिस्टम एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र या फिर कुछ कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास बढ़ेगा, जिसकी वजह से कोई विशेष बारिश तो इस सिस्टम की वजह से भारत के क्षेत्रों की तरफ होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही 9 से 11 जनवरी के मध्य महाराष्ट्र और जो गुजरात के क्षेत्र है वहां देखने को मिल सकती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 8 से 12 जनवरी के मध्य एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने के चांसेस है, जो कि लगभग 12-13 जनवरी के आसपास श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्र को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से 10 से 13 जनवरी के मध्य तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी मध्य कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के कई इलाकों में हल्की मध्यम तक कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो चुकी है, जिसकी वजह से गिलगिट बालोचिस्तान, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट उत्तर भारत के कई इलाकों में होने की संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगिट बालोचिस्तान के कई इलाकों में जोरदार बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 5 और 6 जनवरी को देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों में भी कई इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में कोई ज्यादा बड़े पैमाने पर असर नहीं होगा, केवल उत्तरी भागों में हल्की मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। इसके अलावा मैदानी राज्यों में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावनाएं है। मैदानी राज्यों के पंजाब की बात करें तो पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, रूपनगर, बठिंडा और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुख्यतः आज दोपहर शाम के आसपास से कल दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। ठीक इसी दौरान हिसार से लगाकर भिवानी, चरखी दादरी, अंबाला, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके जो कि हरियाणा के हैं, यहाँ भी कुछ स्थानों पर बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू और कुछ हनुमानगढ़ के दक्षिण पूर्वी इलाके, इसके अलावा जयपुर, अलवर के भी कुछ स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। दिल्ली के भी कुछ भागों में बारिश 6 जनवरी को देखने को मिल सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बादलों की आवाजाही 6 जनवरी को होने की संभावनाएं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रहेगी। तो कुछ इस प्रकार उस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्य वहीं पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में होगा, जहां कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसको कुछ पूर्वी हवाओं का संचार भी देखने को मिलेगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, जिसकी वजह से 7 से 9 जनवरी के मध्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस इन क्षेत्रों में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रहेंगे, जिसकी वजह से आप उन क्षेत्रों में भी ग्रीन कलर देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में लगभग 11 से
13 जनवरी के मध्य एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जिसके बारे में काफी दिनों से जानकारी दी जा रही है। उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश को लेकर थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हुई है। हालांकि जो ECMFW और आइकन मॉडल है, उनके अनुसार उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है 11 और 12 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर कहें तो शुरुआती अनुमान के अनुसार उस पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों में तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में 11 और 12 जनवरी को बारिश हो सकती है। इसके अलावा 12 से 14 जनवरी के मध्य लगभग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है उस पश्चिमी विक्षोभ और कुछ पूर्वी हवाओं की वजह से देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। अब तापमान की बात करें तो अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक देश के कई राज्यों में अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में दर्ज होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, मुख्यतः अगले 2 दिनों के दौरान रहेगी। उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट होने की संभावना रहेंगी और लगभग 6 जनवरी से या फिर कहें 7 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब के कुछ क्षेत्र में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों में 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। न्यूनतम तापमान उत्तर मध्य भारत के अधिकांश भागों में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। गुजरात में अधिकतम तापमान लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहेंगे और न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश भागों में दर्ज होने की संभावना रहेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। कुछ इलाकों में इससे कम भी दर्ज होने की संभावना रहेंगी। ओडिशा के कोस्टल इलाकों में 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में तापमान सामान्य रहेंगे। अधिकतम तापमान लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के क्षेत्र में दर्ज हो सकते हैं और न्यूनतम तापमान लगभग 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में मौसम रह सकता है। घना कोहरा आने वाले 7 दिनों के दौरान भी उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 13 जनवरी से 19 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम दिखाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो फर्स्ट सिस्टम 8 से 12 जनवरी के मध्य बनेगा, वह लगभग 12-13 जनवरी को श्रीलंका और उससे सटे तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल करके अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं इसी के सिस्टम के बाद 13 से 17 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि लो प्रेशर बन सकता है और यह लो प्रेशर लगभग 15-16 जनवरी के आसपास श्रीलंका और उससे सटे तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी वजह से 15 से 19 जनवरी के मध्य फिर से तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका समेत अन्य राज्यों में बारिश की गतिविधियां अच्छी बारिश के रूप में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा यही सिस्टम अरब सागर में भी प्रवेश कर सकता है और लगभग 17 से 19 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक तो होगी लगभग 17 से 19 जनवरी के मध्य, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 17 से 19 जनवरी के मध्य बारिश हो सकती है। शुरुआती अनुमान के अनुसार उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में तो कुछ खंड वर्षा 18 और 19 जनवरी को देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नेपाल और आसपास के क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा, पूर्वी हवाओं का संचार उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ देखने को मिल सकता है, यानी कि एक कॉन्फ्लुएंस जोन पूर्वी भारत के क्षेत्र की तरफ निर्माण हो सकता है, जिसकी वजह से 18 से 22 जनवरी के मध्य
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ बनेगा। ऐसा होने की संभावना 40% है और ऐसा संकेत जीईपीएस मॉडल दे रहा है। इसीलिए आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 19 से 22 जनवरी के मध्य कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, उस पश्चिमी विक्षोभ के वजह से बन रही है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान देश में तापमान सामान्य व कुछ सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में लगभग 7 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश क्षेत्र में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की स्थिति आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में रहेगी। घना कोहरा लगभग 13 से 19 जनवरी के मध्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। शीतलहर का प्रकोप आगामी 15 दिनों के दौरान भी देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। अ लो प्रेशर इज एक्सपेक्टेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 8th to 12th जनवरी विच में इंटेंसिफाई इनटू अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया फर्दर। एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में 8 से 12 जनवरी के मध्य बन सकता है, जो कि कुछ समय के लिए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है और 12-13 जनवरी को इस सिस्टम का लैंडफॉल श्रीलंका और आसपास के क्षेत्र में हो सकता है। डेंस फॉग, अपर एंड सरफेस लेवल एंड कोल्ड वेव कंडीशंस इज वेरी लाइकली टू प्रिवेल ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 दिनों के दौरान या फिर कहीं 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में शीतलहर और जो घने कोहरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। अ मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इंपैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 5th to 7th जनवरी। इसके बारे में तो आपको जानकारी दे दी गई है कि 5 से 7 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों वहीं पहाड़ी राज्यों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। डिक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मेनी पार्ट्स ऑफ ईस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देश के कई राज्यों में होगी। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के कई राज्यों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद 7 जनवरी के आसपास से भीषण गिरावट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार।